तो जय हिंद साथियों मैट्रिक परीक्षा 2026 फाइनल एग्जाम के लिए 20 ऐसे प्रश्न हम चुनकर मैथ में लाए हैं जिसको बनाने में यानी 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। और ये 20 ऐसे प्रश्न है जिसको अगर आप बना लेते हैं तो आप 10 नंबर आप समझिए आपका पक्का है। तो 20 ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं मैथ के। तो चलिए दोस्तों ये पूरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न में यहाँ पे द्विघात समीकरण यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। यहाँ पे विवेचक पूछ रहा है यानी डी बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे डी बराबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का मान यहाँ पे कितना दिया है, माइनस के 15 दिया है। तो माइनस के 15 और इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना दिया है, 1 दिया है और यहाँ पे c 50 दिया है। तो आप 50 रख दिए। अब 15 के एक स्क्वायर यानी 15 का मतलब पढ़ने पर कितना आएगा 225। फिर माइनस 4 एकम 4 और 4 में 50 से गुना करने पे कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। अब हम लोग 200 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 2 नंबर प्रश्न में है यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर हो तो एक्स का मान पूछ रहा है। यहां पे फॉर्मूला से पूछ रहा है एक्स का मान। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंदर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac और फिर बटे में 2a। तो यहां पे आप एक गलती करते स्टूडेंट, यहां पे आप देखिए यहाँ पे माइनस में बी दिया है। तो आप अगर इस तरह का देखकर डायरेक्ट फॉर्मूला मार देते हैं तो ये गलती होता है। तो यहाँ पे देखिए अब निकाल कर, तो यहाँ पे माइनस के बी दिया है और यहाँ पे फिर से माइनस दिया है और फिर प्लस माइनस रूट अंदर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac फिर बटे में 2a। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस रूट अंदर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ये हुआ इसका राइट आंसर। लेकिन 90% बच्चे ये गलती करते हैं, ये माइनस के बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे इस तरह का एग्जाम में दे रहता है तो ये नहीं देखते हैं और ये इस तरह का डायरेक्ट मार देते हैं। यहाँ पे माइनस में बी रहता है उसी तरह मार लेते हैं, लेकिन ये प्लस में है। तो ऑप्शन में अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न में है यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद यहाँ पे an बराबर 9 माइनस 5n हो तो a7 का मान होगा। यानी जहां जहां n है वहां पे क्या करना है, 7 रखना है। तो यहाँ पे 9 माइनस 5 और यहाँ पे n के मान कितना 7 रखना है। तो 9 रख देंगे हम लोग, ये 35 हो जाएगा गुना करने पर और घटाने पर माइनस के 26 आ जाएगा। तो अगर इस तरह का प्रश्न है, अगर आपको इस तरह का प्रश्न सर्वांतर पूछे तो एक जहां भी एक n के बाद में जो है वही क्या हो जाता है, सर्वांतर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी माइनस के 26। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फोर्थ नंबर पास में है सेक एक्स स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक एक्स स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक एक्स स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 5 में है यानी बिंदु -12 और -18 का भुज, यानी भुज पूछ रहा है। तो ये पहले वाला क्या होता है, यहाँ पे भुज होता है और ये दूसरा वाला क्या होता है, यहाँ पे कोटि होता है। तो भुज पूछ रहा है तो माइनस के बी हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब यहां पे tan 50 प्लस cot 40 का मान होता है। तो इन दोनों का योग कितना होता है, यानी कितना डिग्री का होता है,
90 डिग्री का, तो यहाँ पे हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉट लिख सकते हैं, कॉट 40 लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पे भी कॉट 40 दिया है तो यहाँ पे 40 देगा। अब कॉट 40 ये क्या होगा, दो को कॉट हो गया, यहाँ पे दो कॉट जोड़ेंगे तो हम लोग दो कॉट 40 हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉट 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कॉट में आंसर नहीं दिया है तो आप क्या करें, इसको चेंज कर दे, यहाँ पे 10 50 में, तो क्योंकि ये दोनों का योग भी 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 7 नंबर में बिंदु इतना इतना दोनों किस स्थिति में है, तो ये किस स्थिति में है, ग्राफ खींचकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पहले है प्लस, तो ये पहले प्लस यहां पे है, उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस माइनस, तो ये क्या है, एक अक्ष के इधर भी है एक अक्ष के इधर, यानी दोनों तरफ वाई अक्ष के इधर भी है और वाई अक्ष के इधर भी है, तो वाई अक्ष के दोनों तरफ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे वाई अक्ष पर डायरेक्ट मार देते हैं या तो एक अक्ष पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी वाई अक्ष के दोनों तरफ। 8 नंबर प्रश्न में है cos a गुने tan a बराबर होगा, तो यहाँ पे cos a पूछ रहा है, तो cos a को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और tan को क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है, तो साइन इसका फॉर्मूला होता है साइन a हो जाएगा ये, और ये cos a, तो cos से cos खत्म हो जाएगा, यहाँ पे साइन a बच जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे साइन a ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न में है त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर इस प्रकार की है कि डीई समांतर है बीसी के, तो यदि एडी बटे बीडी बराबर 1/2 और एसी बराबर 27 सेंटीमीटर हो तो इसी ज्ञात करना है, तो इसी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए यहाँ पे, और इस पर क्या है, डीई खींचा गया है, डीई खींचा गया है, ए बी सी, तो ये पूरा कितना दिया गया है, यहाँ पे 27 दिया गया है, और ये 1 दिया है, यहाँ पे ये 2 दिया है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब इसी पूछ रहा है, तो एक मतलब आप क्या कीजिए, ए बी लिखिए और इसके बाद डी बी लिखिए, इसी तरह एक मतलब ए सी और उसके बाद ई सी यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा डी बी, फिर बराबर में ए सी बराबर ई सी। अब इसका मान रख लीजिए, ए बी कितना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये बी डी कितना है 2 है, तो 2 रख दीजिए यहाँ पे। ये कितना है, ए सी कितना है 27 है, तो 27 रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ई सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी आप गुना कर काटिए या डायरेक्ट काटिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, यहाँ पे 3 9 27, अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करने पर 18 आ जाएगा, और इसी बराबर यहाँ पे इसी आ जाएगा, तो इसी बराबर कितना है 18, तो 18 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न में है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, तो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, यानी 4/3 पाई आर एक्स आर क्यू, आर क्यू यानी आर एक्स आर क्यू, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो 11 नंबर प्रश्न है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में साइन थीटा बराबर वाई दे दिया है, तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले कॉस थीटा का, यहाँ पे साइन थीटा में दिया है तो कॉस थीटा का मान होगा, यहाँ पे कॉस बराबर आप लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर √1 - साइन एक्स स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस को सेम टू सेम कॉस थीटा बराबर फिर से √1 - साइन के बदले में यहाँ पे क्या दिया है, वाई दिया है, तो वाई एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकल गया √1 - वाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 12 में है किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक
त्रिभुज के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये किनका अनुपात है? थेल्स के, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 13 नंबर में है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का यानी परिधि दिया है, तो परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और बराबर में कितना 132 दिया है यहाँ पे, तो 132 लिख दीजिए। तो 2 को यहाँ पे बटे में भेज दीजिए, यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे 132 बटे में 2। अब इसको काटिएगा आप, यहाँ पे इसका भी मान रख दीजिए 22/7 गुने में आर, और यहाँ पे काटने पर आ जाएगा 66। तो यहाँ पे आप भेज कर रखिए या डायरेक्ट काट दीजिए, तो यह इससे काट जाएगा कितना मर्तबा, यहाँ पे 3 मर्तबा। अब ये इसको गुना कर दीजिएगा यहाँ पे, तो कितना आर का मान निकल जाएगा 27, यहाँ पे 21, यहाँ पे 7 3 का 21 निकल जाएगा। यहाँ पे गुना होगा 3 में, तो इसका नीचे कुछ नहीं, तो एक छुपा रहता है, तो यहाँ पे आर उसी तरह हो जाएगा, और इसको गुना करने पर 21 हो जाएगा। तो 21 हम लोग देख लेते हैं, यानी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 14 में है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 दिया है? तो इसको आप बहुत ही इजीली तरीके से यानी ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करें। तो यहाँ पे ये माइनस में दिया है योग, तो इसको क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। और आप तो ये सभी में देख रहे हैं एक्स एक्स वार लगा है, तो आप फॉर्मूला लिख कर निकालिए, या तो यहाँ पे सब में तो एक्स एक्स वार लगा ही रहेगा, तो एक्स एक्स वार आप लिख दीजिए यहाँ पे, और ये माइनस में रहे योग तो इसको प्लस में कर दीजिए, यहाँ पे 4, अब इसमें एक्स लगा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये माइनस में रहे तो इसको माइनस में करना है, अगर वो प्लस में रहे तो उसको प्लस में ही करना है, तो ये 5 माइनस में रहेगा। अब आप ऑप्शन में आपको देख लेना है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आप यहाँ पे अगर प्लस में रहे तो ये इसको माइनस में कर देना है, और ये माइनस में रहे तो इसको प्लस में कर देना है। आप इस तरह का प्रश्न को बहुत ही इजीली तरीके से ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न में, यदि बहुपद इतना इतना का यानी शून्यकों का योग 6 दिया है, तो के मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखिएगा, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे बराबर में बी बटे माइनस के बी बटे ए। तो यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे 6 दिया है, और बराबर में यहाँ पे बी के जगह पर क्या दिया है, माइनस के, और यहाँ पे ए दिया है 1। तो आप गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 से रहेगा, तो के मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी प्लस में आएगा, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न में है, किस के मान के लिए समीकरण इतना इतना का संपाती रेखा है? तो संपाती रेखा पूछ रहा है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो a1 यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया है, और a2 6 दिया है, यहाँ पे a1 a2 ये a1 है। फिर से b1 कितना दिया है, यहाँ पे b1 दिया है 1, और b2 के दिया है। तो अब आप गुना करने पर इसको कितना आ जाएगा, 3 के आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करने पर यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब के मान निकालना है, ये गुना में उधर चल जाएगा तो बटे में, तो ये 3 का मान निकल जाएगा यहाँ पे 2। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सत्रह में है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? यानी इस यहाँ पे ऑप्शन से चेक करना है किस समीकरण का मूल 2 है। तो यहाँ पे इसको आप तोड़िएंगे तो कितना, यहाँ पे 3 7, यानी ये तो 2 में टूटेगा नहीं, ये भी 2 में नहीं टूटेगा, यहाँ पे क्योंकि 4 है ये भी 2 में नहीं टूटेगा, यहाँ पे 5 लाना है तो ये भी 2 में नहीं टूटेगा, और यहाँ पे 1 में 1 टूटेगा तो इसमें भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 में टूट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पहले 4 रख लेंगे और यहाँ पे 3 रख लेंगे, तो इसमें क्या आएगा, 2 के मान निकल जाएगा। जब इसमें एक कॉमा लिया जाएगा तो इसमें 2 का मान निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इस तरह का आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते होंगे, मूल दे देगा और ऑप्शन से चेक करने के लिए दे देता है।
18 नंबर प्रश्न में है, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी -2 है तो nवां पद यानी nवां पद पूछ रहा है, इसमें a-a17 माइनस a13 बराबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले a17, तो इसको आप लिख सकते हैं 16d, फिर से माइनस में है, इसको लिख सकते हैं आप यहां पे 12d। अब यहां पे a कट जाएगा, ये a से एक खत्म हो जाएगा, अब ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4d। अब यहां पे d के मान दिया है -2, तो ये कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न में है, y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष के समीकरण पूछ रहा है। तो अगर आपको y अक्ष का समीकरण पूछे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0। अगर आपको x अक्ष का पूछे तो y बराबर 0। तो यहां पे y अक्ष पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी में है x अक्ष बराबर 0, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न यानी यहां पे लास्ट प्रश्न में पूछ रहा है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे माइनस के b कितना दिया है, -7 दिया है, तो -7, और यहाँ पे a कितना दिया है 5, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7/5। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं 7/5 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मैथ का। तो अगर आप इसी तरह के यानी बहुत सारे मैथ में फंसाने वाला प्रश्न होता है, तो अगर आप इस प्रश्न को बना लिए तो कमेंट करेंगे, तो मैथ में जो ऐसे भी प्रश्न आता है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है, तो इसके बाद आपको कंफ्यूज वाला क्वेश्चन मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।